आप आराम से जंगल घूम रहे हो और अचानक से सामने शेर आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। और आपको पता है कि इन दिनों मैं गुजरात यात्रा पर हूँ, तो ये हमारा पूरा सीनियर सिटीजन्स का फैमिली ट्रिप है और हम गए जंगल में आज गिर फॉरेस्ट में। और बहुत जल्दी ही हमारे सामने एकदम शेर आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप। जीप के बगल से बिल्कुल होता हुआ ऐसे कि हम टच कर लें, लेकिन इतना निडर और इतना निश्चिंत निष्फिक्र, कोई मतलब नहीं उसे हमसे। जीप क्रॉस करते ही चाल और सीधी हो गई। एक पल को तो जान सूख गई, समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। इतने नज़दीक से शेर कभी देखा नहीं। और शेर इतना न्यूट्रल भी हो सकता है कि वो आपको इतने नज़दीक से देख के ऐसे ही निकल जाए, कुछ बोले नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। बस हम जंगल में एंटर ही हुए थे और एकदम से शेर हमारे सामने आ गया। अब ये मुड़कर और दूसरी तरफ चला गया है। उसने हमारी तरफ लौट कर भी नहीं देखा। हम 3-4 जीप थी हमारे साथ और हम बस ऐसे ही शॉक्ड रह गए। एक बार फिर से देखिए आप, कितने नज़दीक सामने, ये देखिए आ गया। उसने नज़रें भी मिलाई और सिर थोड़ा सा दबा के स्पीड बढ़ा दी हमारी जीप के बगल से, स्पीड बढ़ाकर। और जैसे ही जीप क्रॉस हुई वो और स्लो हो गया। सच तो ये है कि ये उसका घर है और हम बिन बुलाए मेहमान उसके घर में दाखिल हो गए। उसने भी हमें अचानक देखा, लेकिन कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। बस जैसे कि एक अनचाहे मेहमानों से हम कतराते हैं, वैसे ही ठीक वैसे ही वो भी हमसे कतरा के चला गया। लेकिन हम सब तो बिल्कुल हतप्रत रह गए। कहते हैं कि गिरी के फॉरेस्ट में बहुत सारे शेर हैं और बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता रही हूँ। इसके बाद एक और शेर मुझे मिला। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि और क्या क्या मिला। इससे पहले मैं कान्हा की फॉरेस्ट भी गई हूँ और वहाँ भी मैंने देखा, लेकिन बहुत दूर से। यहाँ तक कि जो हम शहर में चिड़ियाघर में देखने जाते हैं, वो शेर भी इतने नज़दीक से तो नहीं मिलते। कि हम सड़क पर जा रहे हैं और अचानक सामने से शेर आया। हम गाड़ी रोक के, सांस रोक के खड़े हो गए और शेर ऐसे गुजर गया जैसे कुत्ता बिल्ली या गाय हो। मतलब उसने कुछ भी रिएक्ट किया ही नहीं। या रोज़ के जो यात्री जाते हैं तो वो इतने आदी हो गए हैं और अच्छा भी लगा। और मुझे एकदम से समझ में आया कि पुराने ज़माने में जो लोग जंगलों में रहते थे, या ऋषि मुनि सन्यासी जो भी रहते थे, वो इसी तरह रहते होंगे और ऐसे रहा जा सकता है। यानी कि शेर को ये मैसेज है कि यहाँ मनुष्य आते हैं, जीपों में आते हैं और हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। वो भी हमारी तरफ से निश्चिंत है, तभी तो इतने नज़दीक से क्रॉस हो गया और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो कोई भी व्यक्ति हो, या मनुष्य हो, या जानवर हो, पक्षी हो, यदि हम सहृदय होकर या हम अपने आप में उसको डिस्टर्ब किए बगैर रहेंगे तो साथ रहा जा सकता है। ये मेरे आज देखकर समझ में आया। और भी कुछ देखिए जानवर। हमें गाइड ने बहुत सारी इनके बारे में बातें बताई, लेकिन मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। गाइड ने हमें क्या क्या बताया इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, आगे चलते हैं शेर देखने। और उससे पहले मैं एक बात बताऊँ, कुछ वीडियो छोटे छोटे बनाकर मैं दूसरे चैनल पर भी डाल रही हूँ। तो आप, अगर आपको ये जंगल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उस चैनल पर भी जाके देख सकते हैं, जिसका कि नाम है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स। और ये हिरण तो आपने देखे ही, बारहसिंगा। और इनमें फीमेल के सिर पर सींग नहीं होते, मेल के सिर पर होते हैं, ये पहचान है। और ये देखिए पूंछ उठाकर, और ये एक आवाज़ भी निकाल रहा है जो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि शेर है आसपास और ये दूसरे अपने संगी साथियों को वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। आपको उसकी देखकर, मुख मुद्रा देखकर समझ में आ रहा होगा। एक अजीब सी आवाज़ उसने निकाली जो दूर तक जंगल में गई और
इसके बाद जब हम आगे बढ़े ना तो दूसरा शेर हमें मिला, यानी कि वो अपने दूसरे साथियों को ये बता रहा है कि आसपास शेर है। और देखिए वाटर बॉडी है, ये भी एक पहचान है कि वाटर बॉडी जहाँ होती है आसपास पानी होगा, उस वहीं पंछी भी होंगे और जानवर भी होंगे। और ये मॉर्निंग का समय है तो इस समय वो मूवमेंट में रहते हैं, थोड़े जंगल से निकलकर खुले में सड़क पर आते हैं, ऐसा हमें गाइड ने बताया। और ये भी बताया कि पत्तों के ऊपर नहीं चलते क्योंकि पत्तों की आवाज़ से उनका शिकार भाग जाता है, इसलिए वो सड़क पर ही चलते हैं, या ऐसी पगडंडी जहाँ घास हो, जहाँ पैरों से आवाज़ ना हो। तो हिरण तो देखिए कूद कूद रहे ही हैं। और मुझे ये भी बताया गाइड ने कि हिरण और बंदर आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। बंदर ऊपर बैठता है और वो ऊपर से फल गिराता है, तो जहाँ बंदर होंगे वहाँ हिरण होंगे। और बंदर को ऊपर से दिखता नहीं है, शेर छुपा रहता है, लेकिन हिरण नीचे से ताड़ लेते हैं और वो संकेत दे देते हैं, तो बंदर झट से छलांग मार के भाग जाता है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं। और अब हो गया है थोड़ा सवेरा, हम 6 बजे निकले थे और अब शायद 7 बज रहे होंगे। और ये एक और शेर है, शेरनी है, लेकिन ये फिर दूर से है। देखिए आप भी गौर से देखेंगे तो दिखेगी, मैं अभी जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 पेड़ों के बीच में बैठी है और यहाँ शिकार रखा है और इसके 2-3 बच्चे यहाँ खेल कूद रहे हैं। जो बच्चे तो कैमरे में नहीं आए क्योंकि डिस्टेंस बहुत थी और शेर के नज़दीक तो जा ही नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बोलना भी मना था कि ज़्यादा बात नहीं करें, चुप रहें। और ये आराम से बैठी है और उसके बच्चे खेल रहे हैं और एक पूंछ, शिकार की एक पूंछ लिए घूम रहा है उसका बच्चा, और उससे थोड़ा दूर चला जाता है फिर पास आ जाता है। ये दृश्य हमने दूर से देखा। और हमारे कुछ संगी साथी थे जो दूसरी गाड़ी में थे, उन्हें तो इकट्ठे 7-8 शेर भी मिले, और हमें तो ये सिर्फ 2 ही मिले, लेकिन आगे और भी पंछी मिले। और क्या क्या मिला देखिए आप, पंछी भी मिले और पशु भी मिले। ये देखिए ये है नीलगाय कहें या इसे चीतल कहें, क्या कहें, आप देख लीजिए। और ये भी चौकन्नी हो रही है, निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई आसपास का खतरा भांप रही है। ये आप उसके एक्शंस देखिए, हमारी जीप से डिस्टर्ब नहीं हुई, वो कहीं और दूसरी दिशा में देख रही है और जंगल की तरफ ही देख रही है। और गाइड ने इसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। जो गाइड था उनको पशु पक्षी सबके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि ये लोग जंगल में ही रह रहे हैं। और जंगल देख के बहुत सारी बातें पता चलती हैं यदि हम बारीकी से देखें। कभी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या समझ में आया। हम सरसरी तौर पर ऊपर नज़रें घुमा के देख लें तो कुछ खास नहीं दिखता, कुछ सूखे पत्ते, पेड़, लकड़ियाँ और जानवर, पर ऐसा नहीं। अगर हम जंगल के मर्म को समझेंगे ना, तो जंगल बहुत सारे मैसेज देता है, प्रकृति के चक्र का और हमारी नियति का भी। और बिल्कुल नई चीज़ आज आप देखिए, बिल्कुल ही नई, जो हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आई, गाइड ने ही दिखाया। एक सूखी डाल है, उसमें एक खोखला तना है और ये उल्लू बैठा हुआ है, आउल। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये इतना मर्ज हो रहा है कलर में, जैसा लकड़ी का कलर ऐसा उसका, देखिए आप। और ये सो रहा है ऐसे जैसे कि स्टैचू बना हो, बड़ा छोटा सा था। ये देखिए मैं फिर दूर से दिखा रही हूँ। मुझे फिर एक इसका बच्चा भी दिखा, पर बात वही है कि ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, कलर इतना सेम। और जंगल में ज़्यादातर मैंने देखा कि छुप के रह जाते हैं पक्षी, उनके जैसे ही बिल्कुल मिल जाते हैं। तो जंगल की दुनिया तो बहुत बड़ी है। आपको कैसा लगा शेर से ये हार्दिक अंतर्मिलन? क्या आप भी कभी इस तरह शेर से आमने सामने मिले हैं? अगर मिले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह के फ़ोटोग्राफ्स और अनुभव के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।